नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज बहुत स्पेशल वीडियो है आपके लिए। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आप कहीं नहीं पाएंगे, और अगर पाएंगे भी तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, मतलब इसलिए मेहनत किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और पूरी बात आपको समझ में आए। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि एक प्लाट है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी कि चारों कोने अलग अलग हैं, और उसमें से हम कुछ जमीन अलग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज हम जो जमीन अलग करेंगे वो 20 डिसमिल जमीन को हम अलग करेंगे। तो ये 20 डिसमिल जमीन को हम कैसे नापें, ये सबसे कठिन काम है। अगर प्लाट का चारों भुजाएं बराबर हैं या वर्गाकार या आयताकार अगर है, तब तो उसे उसमें से अलग करना बहुत सरल होता है। लेकिन अगर चारों भुजाएं अलग अलग हो गई तो उसे उसमें से जमीन निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसको मैं दो भागों में बांटा हूं। आज सरल है, मतलब आज आप बहुत सरलता से सीख जाएंगे। इसके बाद जो जटिल प्रक्रिया है वो मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये जो जमीन है चारों अलग अलग है। हमें इसमें से 20 डिसमिल जमीन को अलग करना है। 20 डिसमिल, ठीक है। 20 डिसमिल जमीन को हमें इसमें से अलग करना है, यानी कि 20 डिसमिल अलग हो जाए, बाकी शेष अलग। तो क्या करेंगे हम चाहे तो इस पूरे प्लाट का पहले क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद अलग करें, या बिना क्षेत्रफल निकाले भी इसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने से एक फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे प्लाट में कितने डिसमिल जमीन है, जो कि अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें मोटा मोटा कि कितना इसका क्षेत्रफल है। तो इसके लिए आपको ये लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, मतलब विकर्ण खींच करके दो भागों में बांट करके 100% सही क्षेत्रफल निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसका औसतन क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मेन 20 डिसमिल को ध्यान में रखना है। आपको 20 डिसमिल इसमें से अलग करना है, तो केवल 20 डिसमिल सही होना चाहिए, बाकी अपने आप सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 और 70 जोड़ देंगे दोनों भुजाओं को, और जोड़ करके आधा कर देंगे, और फिर गुणा करेंगे। 60 का 55 में जोड़ करके और 2 का भाग कर दीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक औसतन क्षेत्रफल निकलेगा। लगभग सही आता है। अब चूंकि विकर्ण वाला से पूरा 100% सही आता है, उससे ये थोड़ा सा ज्यादा आता है। फिर हाल आपका काम चल जाएगा इससे। तो 50 और 70 कितना हो गया, 120/2 गुणित इधर कितना हो गया, 115/2। तो 120 में 2 का भाग हुआ, 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया, और 115 में 2 का भाग हुआ, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 60 गुणित 57.5। ठीक है, 7 गुणित 57.5 आया। अब आपने गुणा कर दिया इन दोनों का, तो ये आ गया आपका 3450 वर्ग मीटर। 3450 वर्ग मीटर। अब 3450 वर्ग मीटर को डिसमिल में बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, 3450 में भाग कर दीजिए, किसका, एक डिसमिल का। एक डिसमिल जमीन का मान क्या होता है आप जान चुके हैं, 40.4686। मतलब 3450 जो वर्ग मीटर आया है, उसमें आप एक डिसमिल जमीन जो जितने वर्ग मीटर की होती है, तो एक डिसमिल होती है 40.4686 वर्ग मीटर। तो उसी का हम भाग कर देंगे। जब उसी का भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 85.25। 85.25 ये क्या आएगा, डिसमिल। ठीक है, यानी 85 डिसमिल जमीन है। अब इस 85 डिसमिल जमीन में हमको 20 डिसमिल जमीन को अलग करना है। तो जब 85 में 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो आप समझ ही रहे हैं, 85 में 20 निकलेगा तो 65, यानी 65 डिसमिल अलग करना है और 20 डिसमिल अलग करना है। अब क्या करेंगे, अब आपको ध्यान से यहां पर समझना है।
यही आपका मुख्य उद्देश्य है कि आप इसको कैसे डिवाइडेशन इसका करें। तो देखिए, आपके पास दो तरीके हैं, मुख्य रूप से दो तरीके हैं, बाकी तो हजारों तरीके हैं। दो तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि आप पूरी भुजा पकड़ लीजिए 50 और फिर इधर कहीं खींच दीजिए। मान लीजिए कि आप यहां पर कहीं पर खींच देते हैं ये, तो ये जो जमीन आएगी वो 20 डिसमिल अलग हो जाएगी और इधर 65 डिसमिल जमीन अलग। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरा न पकड़ करके आधा ही पकड़ करके ले जाइए कहीं दूर तक, फिर इसको मिला दीजिए, यानी इस तरह से भी कर सकते हैं। दो तरीका है ना, यानी कि जिधर भी मान लीजिए आप अगर इधर से पकड़ रहे हैं 60, तो इधर पूरा पकड़ लीजिए, फिर आगे जहां तक जाए वहां से लाइन खींच दीजिए अलग। ऐसे ही चारों तरफ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप पूरी भुजा पकड़ करके इसको 20 डिसमिल निकालेंगे कितना होगा, तब थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अभी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पूरी भुजा मत पकड़िए, आधी भुजा पकड़ करके इसको मिला दीजिए और ये मतलब ये जो भाग आएगा वो 20 डिसमिल अलग हो जाएगा, बाकी ये जितना बचेगा वो अलग रहेगा। तो ये थोड़ा सा सरल है, इसीलिए मैं आपको पहले सरल समझाऊंगा, उसके बाद आपको पूरी भुजा पकड़ने वाला सिखाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं पूरी भुजा अभी क्यों नहीं पकड़ रहा हूं, क्योंकि पूरी भुजा पकड़ने में हमको अभी समस्या आएगी। तो पहले हम बेसिक चीज समझेंगे, साधारण चीज, उसके बाद कठिन। अब ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो 20 डिसमिल जमीन है इसमें हम चेक करेंगे कि कितने वर्ग मीटर है। तो 20 गुणित 40.4646 इसका हमने कर दिया गुणा। जब हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया 809.372 809.372 वर्ग मीटर। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इस जमीन में जो लंबाई और चौड़ाई लिखी गई है वो मीटर में लिखी गई है, तो हम मीटर में ही क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो 20 डिसमिल जमीन का हम ये पता करेंगे कि कितना वर्ग मीटर होगा। तो हमारा आया 809.372 वर्ग मीटर। अब हमें 809 वर्ग मीटर को इसमें से अलग करना है। अगर यही फुट में लिखा होता तो हम इसे फुट में निकालते, वर्ग फुट, है कि नहीं। मीटर में लिखा है इसलिए वर्ग मीटर निकाले। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहां से यहां तक 50 है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां से यहां तक 25 नाप लूंगा। मान लीजिए 25 मीटर यहां तक आ गया, यहां मैं पकड़ लूंगा। अब हमको यहां से लाइन खींचना है नीचे, ठीक है, यहां से लाइन खींचना है नीचे, फिर जहां भी जाएगा वहां से हमको इसमें मिला देना है। अब ध्यान से समझिएगा, 809 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया है 20 डिसमिल जमीन का, 809.372। इस क्षेत्रफल में हम यहां से यहां तक की जो लंबाई है कितनी है, 25। 25 का हम कर दें भाग। ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसका हम मतलब 20 डिसमिल प्लाट के क्षेत्रफल में भाग कर दें। तो जब भाग कर देंगे तो आएगा 32.37 32.37 मीटर। अब आप इसे ध्यान में रखिएगा, 25 क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, 32 क्या है, यहां से नीचे तक की लंबाई। लेकिन अब आपको बहुत सावधानी ये बरतनी है कि जो 32 हमने निकाला है, 32 आप इसको नहीं नापेंगे और ना ही आप इसको नापेंगे। 32 जब नापेंगे तो क्या काम करेंगे कि यहां से एक डोरी लगाएंगे और आप बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर सीधा नापेंगे कि 32 कहां जा रहा है, 32 कहां जा रहा है।
मैं क्या बता रहा हूं, आपको 32 इस रेखा को नहीं नापना है, ये तिरछी रेखा है। हमने यहां तिरछी लंबाई नहीं निकाली है, हमने यहां जो निकाली है वो आया है सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सीधी लंबाई। तो आप यहां से बिल्कुल सीधा नापिए 32। अब सीधा कैसे करेंगे, डोरी लगा लेंगे तो यहां 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहां बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये एकदम 90 डिग्री के कोण से बिल्कुल सीधा आप खींचिए। 90 डिग्री का निर्धारण कैसे होता है मैं बता चुका हूं। यहां से 3 इधर नाप लीजिए 3 मीटर, 4 मीटर यहां नाप लीजिए। यहां से जब 3 मीटर यहां नापेंगे और यहां से 4 मीटर यहां नापेंगे और दोनों को जब मिला देंगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा। और अगर ये 5 मीटर हो गया तो इसका मतलब कि ये कोना 90 डिग्री का है। 5 से कम है तब भी नहीं है, 5 से ज्यादा हो गया तब भी नहीं है। तो इस तरह से कोना 90 डिग्री चेक किया जाता है। तो बिल्कुल 90 डिग्री जहां भी आ रहा है वहां से आप लाइन खींच दीजिए 32.37, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 32.37। ठीक है। और जहां भी आया आप वहां से इधर तो आपने 32.37 नापा ही है और यहां से भी बिल्कुल सीधा 32.37 को नाप लीजिए। ठीक है। नापने के बाद इन दोनों को पहले आप मिला दीजिए। मिला दिया, यहां से यहां तक आपने मिला दिया। लेकिन अब आपको क्या काम करना है, ये मैंने जो लाइन खींची है ना ये काल्पनिक लाइन है, दरअसल ये आपको खींचना नहीं है। यहां से डोरी लगा करके 32.37 जहां भी आए आपको वहां पर टिक लगाना है और यही यहां भी करना है, जहां भी आए वहां आपको टिक लगाना है। ये काल्पनिक लाइन है यानी इसे खींचना नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो आप इन दोनों को जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद इसे आप पूरा बढ़ा दीजिए यहां तक। कहां तक, किनारे तक बढ़ा दीजिए। और यहां से यहां तक 25 मीटर है तो यहां से 25 मीटर नाप लीजिए कहां आ रहा है। तो यहां से यहां तक 25 मीटर है तो आप यहां से यहां तक नापिए, तो मान लीजिए 25 मीटर आपका यहां पे आया। अब आप क्या काम करेंगे कि यहां से सीधी डोरी लगाकर इसको मिला देंगे और ये पहले ही मिला हुआ है और ये आप जो मैं काल्पनिक लाइन खींचा था उसकी आवश्यकता अब नहीं है। ये तो ये भी हो जाएगा आपका 25 मीटर और ये जो काल्पनिक लाइन खींची गई थी उसकी लंबाई 32.37। ऐसा करने पर ये जो प्लाट आएगा वो 20 डिसमिल का प्लाट आपका ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। बाकी ये जो बचेगा वो 85.25 में 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 65.25 डिसमिल। थोड़ा कठिन लगा, कोई बात नहीं है, कठिन नहीं है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले चूंकि आपको 20 डिसमिल जमीन को अलग करना है तो आप 20 डिसमिल जमीन का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल निकाले कि कितना आया। तो 40.4686 से गुणा किया तो 809.372 वर्ग मीटर आया। अब इसी का आप चूंकि इस भुजा को आधा ले रहे हैं 25 ले रहे हैं, आपकी मर्जी, आप इसे 26 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी इसे 40 भी ले सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा नहीं लेना है। अगर आप पूरा ले लेंगे तब आप यहां से जब लाइन खींचेंगे तो ये कोना अलग हो जाएगा जो कि समस्या पैदा करेगा। तो अभी आप कुछ ज्यादा छोड़िए। तो अभी आप क्या काम करिए कि 50 का आधा ले लीजिए 25 और फिर 25 से कहां तक जाएगा इसके लिए 25 का जब भाग कर देंगे तो वो आ जाएगा तो 32। लेकिन ये 32 इसकी लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है, ये 32 यहां से बिल्कुल सीधी लंबाई है। अब जब आप इसको बाद में नापेंगे ना तो ये वाली लंबाई 32 से थोड़ा ज्यादा होगी। 32.37 तो ये है तो 32.37 से ये थोड़ी ज्यादा आएगी। तो उससे मतलब नहीं है, यहां से यहां तक 25 होना चाहिए, यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 32.37 है। ये प्लाट आपका 20 डिसमिल का हो गया। तो यही, अब अगर आप दूसरा चाहते हैं कि मतलब मैं 50 ही ले लूं तो कर सकते हैं, आप 50 ले लीजिए। तो अगर आप 50 लेंगे तब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लीजिए कि आप अगर 50 ले लेते हैं तब क्या होगा।
करना क्या है, आपको 50 से भाग करना है। क्योंकि आपने भुजा पूरी 50 पकड़ लिया, आप 50 पूरा लेना चाह रहे हैं, तो जब 50 का भाग करेंगे तो आपका आएगा 16.18, 16.18। ठीक, अब क्या करेंगे, 16.18 इसकी लंबाई नहीं है और ना ही इसकी लंबाई है। 16.18 बिल्कुल सीधा नापिए, 16.18 मीटर, बिल्कुल सीधा। मैंने बताया ना कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, एकदम सीधा नाप लीजिए। और उसके बाद यहां से यहां तक 50 है, तो आप इस रेखा से पकड़िए 50 कहां जा रहा है। तो मान लीजिए 50 यहां आ रहा है, 50 मीटर, और फिर आप इसको मिला दीजिए, फिर आप इसको मिटा दीजिए। यानी ये 50 मीटर हो गया, यहां से यहां 50, और यहां से यहां बिल्कुल सीधी लंबाई कितनी है, ये वाली 16.18 मीटर। तो ये पूरा जो प्लाट आएगा वो आपका 20 डिसमिल का आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यही समस्या इसमें आ गई ना कि यहां पर कोना छूट गया। इसका मतलब ये जो जमीन जिसको मिलेगी उसको ये कोना भी मिलेगा, जो कि वो स्वीकार शायद ना करे। वो ये चाहेगा कि हम ऐसा करिए कि यहां से बिल्कुल लाइन खींच दीजिए यहां तक, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग। तो खींच तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको यहां से यहां तक खींच देंगे तो ये कोना बढ़ जाएगा, 20 डिसमिल से ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ लोग ये राय देंगे कि ऐसा करिए, इस लाइन को थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए। जब आप इसको थोड़ा ऊपर खिसका देंगे और मिला देंगे तो इधर की जमीन जब बच जाएगी वो इस कोने में एडजस्ट कर लेगी, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो होगा तो यही सही बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते भी हैं। लेकिन 100% न ये 20 डिसमिल आएगा और न ही 100% ये जो बचा है यानी कि 65.25 डिसमिल आएगा, कम ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमने अंदाज से किया है। तो चूंकि मैं अंदाज से नहीं करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि कब आप इसको कितना मतलब इसको कितना पीछे खिसकाएंगे और इसको मिला देंगे तो ये 20 डिसमिल हो जाएगा और ये बचेगा शेष। मतलब अंदाज बस नहीं आप करेंगे, आप 100% एग्जैक्ट क्लियर करेंगे ताकि किसी को कोई संशय न रहे। तो अभी इसमें कोई संशय नहीं है, ये पूरी जमीन 20 डिसमिल है और ये जो बची हुई है वो 20 डिसमिल के अलावा है। जब आप 25 लिए थे तब भी कोई संशय नहीं था, वो 100% सही था। अब आप अगले वीडियो में यही सीखेंगे कि हम आपको यहां से यहां तक मिला के दिखाएंगे, या फिर इधर पकड़ेंगे तो इसको मिला के दिखाएंगे, इधर पकड़ेंगे तो इसको मिलाएंगे, और इधर पकड़ेंगे तो इसको पूरा मिला देंगे। तो क्या आज जो मैंने समझाना चाहा आपको वो आपको बात समझ में आई? समझ में आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।